हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे काइनेमेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आज कुछ बेसिक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। एग्जांपल 1 दिया है, ए बस ट्रैवल्स ईस्टवर्ड एट 60 मीटर पर सेकेंड, टेक्स 10 सेकेंड टू कम टू हॉल्ट। ओके, मीन्स क्या हमें गिवन दिया है, एक बस ट्रैवल कर रहा है 860 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी दे दिया। सपोज यहाँ पे बस मूव कर रहा है, यू दे दिया कितना, 60 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है हमें। ठीक है, ओके। सो बस क्या करता है, टेक्स 10 सेकेंड टू कम टू हॉल्ट, इतना स्पीड पे मूव कर रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो रेस्ट को आता है। यहाँ पे बस रेस्ट पे आ गया, कितना सेकंड लगा उसको, 10 सेकंड लगा। ठीक है, मींस फाइनल वेलोसिटी उसका कितना, 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकंड और 0। टाइम कितना लगा, टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ओके, सो क्या पूछा है, इट्स डिसिलरेशन इज इक्वल टू कितना पूछा है, डिसिलरेशन। डिसिलरेशन मींस क्या, नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन मैंने बताया था कि जब बॉडी में वेलोसिटी जब चेंज होगा, डेफिनेटली एक एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, वेलोसिटी जब चेंज होगा, वेलोसिटी कब चेंज होगा, आइदर वो बढ़ सकता है या घट सकता है। अगर कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ सकता है या घट सकता है, तभी तो चेंज होगा ना। अगर सपोज एक बॉडी का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 1 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड था, 2 सेकेंड पे कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे सपोज 10 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड पे था, 2 सेकेंड टाइम पे कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पे भी चेंज हो रहा है लेकिन घट रहा है, डिक्रीजेस। सो यहां पे जब जो एक्सीलरेशन आएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और यहां पे जो एक्सीलरेशन आएगा उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन और डिसिलरेशन, और डिसिलरेशन और रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन। ठीक है, ये सब डिस्कस किए थे आप। ओके, तो यहां पे वेलोसिटी इनिशियल कितना था, 60 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था। धीरे धीरे बस स्लो हुआ, ब्रेक लगाया, शायद ब्रेक लगाया होगा, नहीं तो स्लो कैसे हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटते घटते बस रेस्ट को आ गया, मींस वेलोसिटी उसका 0 हो गया। ठीक है, ओके। तो वही हमें डिसिलरेशन कितना पूछा है। ठीक है, ओके। सो यहां पे हम इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी हमें 0 दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 60। क्लियर, ओके ओके। तो यहां पे u प्लस at, यहां पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। डिसिलरेट हो रहा है, डिसिलरेट हो रहा है बॉडी, वेलोसिटी घट रहा है धीरे धीरे, 62 धीरे धीरे घट मतलब घटते घटते 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे u प्लस 80 नहीं होगा, u माइनस 80 होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, जब बॉडी स्लो होगा तब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन, उसी को तो डिसिलरेशन बोलते हैं ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू u माइनस 80 हो जाएगा, मीन्स माइनस a हमें पूछा है, यही तो डिसिलरेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, 10a इक्वल्स टू 60, दैट इंप्लाइज a इक्वल्स टू 60 by 10 इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको फिर -6 मत लिखना, क्योंकि यहां पे हमने लिख दिया माइनस करके, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया माइनस करके, और यही जो मिल रहा है हमें, यही है डिसिलरेशन। क्लियर? नोट कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक से सवाल करेंगे आज, इजी वाला। ठीक है, नोट कर लो। यहीं पे भी बच्चे गलती करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है। ओके, नोट कर लो, मिटा दो। ओके ओके, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 लिखो, क्या दिया है सवाल देखते हैं। ओके, सवाल लिखो, ए बॉडी of mass 2 kg is dropped. A body of mass 2 kg is dropped from a height of 1 meter. From a height of 1 meter. ठीक है, its kinetic energy is as it touches the ground is dash। ठीक है, इज डैश। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए पे दिया है 19.6 न्यूटन एनर्जी पूछा है। ठीक है, उसके बाद 19.6 जूल। ठीक है, उसके बाद 39.2 न्यूटन डी, 39.2 जूल। ठीक है, यही था सवाल। सॉल्व करो, कितना आएगा। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, मतलब जूल पे आएगा। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो यहां पे पता चल रहा है, क्लियर, एकदम इजी सा सवाल है कि बी और डी में से कहीं एक होगा, किसी एक होगा, बी और डी। ठीक है, इसका यूनिट से ही पता चल रहा है कि ए नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन फोर्स का है। क्लियर? जूल है एनर्जी का यूनिट। ओके, सॉल्व करते हैं, कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, हमें वेलोसिटी चाहिए, यहाँ फाइनल वेलोसिटी चाहिए v। डाटा क्या दिया है? ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, m दिया, m गिवन दे दिया 2 kg, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। यहां पे सपोज एक बॉल है, इसका वेट है 2 kg, एक बॉल को यहां से छोड़ दिया गया। ठीक है, छोड़ दिया गया, कितना हाइट है? 1 मीटर। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस यहां से जो ग्राउंड का डिस्टेंस कितना हो गया? एस कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रहा है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे जब मूव करेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो एस हमें दे दिया 1 मीटर। ओके, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी आज इट टचेस द ग्राउंड। जब ग्राउंड पे टच करेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना पूछा। ओके, ठीक है, तो यहां पे अगर हम ए वाला इक्वेशन पुट करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at,
ठीक है, यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितना, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u कितना, u 0 है, u 0 ले सकते हो, क्योंकि देखो इस तरह का जब सवाल पूछेगा, दो टाइप का सवाल पूछता है इस तरह का, कि कभी कभी पूछता है कि ए बॉल या फिर ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, सिंपली इसको छोड़ दिया गया, सिंपली इसको आराम से छोड़ दिया गया, ठीक है, कुछ वेलोसिटी नहीं देके नहीं छोड़ा गया, कुछ वेलोसिटी नहीं दिया गया, सिर्फ सिंपली छोड़ दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0। और कभी कभी पूछता है ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना 10 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी पूछता है। जब ऐसे पूछेगा ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी इतना, तब u इक्वल्स टू वेलोसिटी जितना देगा उतना लिखना। लेकिन जब सिंपली छोड़ देंगे, कुछ वेलोसिटी नहीं दिया गया, सिंपली छोड़ दिया इसको, कुछ वेलोसिटी मैंने नहीं दिया, ठीक है, सिंपली छोड़ दिया बॉल को, तो तब इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखना। क्लियर? इस तरह का सवाल दो टाइप का पूछता है, मैं करूंगा अभी बॉल का थ्रोन जब करते हैं उसका भी सवाल करूंगा। तो यहाँ पे अगर v इक्वल्स टू u प्लस 80 हम डालेंगे, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी हाँ 0, ये तो पता चल गया, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन यहां पे देखो, एक्सीलरेशन कितना लेंगे, यहीं पे एक्सीलरेशन g लेंगे, g, यहां पे एक्सीलरेशन कितना लेंगे, g लेंगे। देखो जब ये जो g का वैल्यू कभी कभी गिवन देता है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं कि g का वैल्यू, एक्चुअली g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कभी कभी इसको अप्रोक्सीमेटली 10 भी लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। लेकिन जब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, तब क्वेश्चन में जब गिवन रहेगा, क्वेश्चन में ब्रैकेट में गिवन देता है कि टेक द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे गिवन देता है। जब गिवन नहीं देगा, हम 9.8 ही लेंगे, ठीक है, 9.8 ही लेंगे हम, ज्यादा ये एक्यूरेट रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं दिया है, जी का वैल्यू कुछ गिवन दिया है क्या, नहीं दिया है, ओके। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हो रहा है, क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू जी हमेशा नीचे है, यहाँ पे डाउनवर्ड है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे u इक्वल्स टू 0 और a की जगह कितना लेंगे, u प्लस gt, u का वैल्यू 0 प्लस g का वैल्यू 9.8 इंटू t। t का वैल्यू हमें दिया है क्या, टाइम कितना लगा, t का वैल्यू हमें नहीं दिया है, हमें s का वैल्यू दिया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया है 1 मीटर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है यहां से इतना, ठीक है, उसका वैल्यू दिया है, कितना टाइम लगता है वो नहीं दिया है, तो ये इक्वेशन हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा इक्वेशन वाला पुट करेंगे, कौन सा ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी पता है और a का वैल्यू कितना g लेंगे, u पता है, तो v का वैल्यू आराम से निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो, दैट इंप्लाइज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs, तो u का वैल्यू कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, कुछ वेलोसिटी नहीं दे, सिंपली छोड़ा गया इसको, कुछ वेलोसिटी नहीं दे के छोड़ा गया, सिंपली छोड़ा गया इसको, 0 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू s1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, कितना आंसर निकला, v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आंसर निकला 9.8 करे तो कितना आ गया
हाँ 2 इंटू 9.1, तो इसका v का वैल्यू निकल गया। v का वैल्यू कितना हुआ, दैट इंप्लाइज v स्क्वायर इक्वल्स टू 9.8 इंटू 2। ठीक है, 9.8 देखो हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, हम इसको रूट ओवर करेंगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, क्या जरूरत, हमें तो वी स्क्वायर ही चाहिए ना, डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर तो हमें मिल गया इतना, तो डायरेक्ट पुट करो ना यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू मास कितना दिया है 2 kg, 2 इंटू वी स्क्वायर कितना 9.8 इंटू 2, 9.8 इंटू 2, 2 कैंसल, 9.8 इंटू 2 कितना हो गया 19.6, 19.6 जूल। क्लियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो, नोट कर लो, आगे सवाल करेंगे, नोट कर लो, नोट कर लो। मिटा दो, मिटा दो, पॉज करके नोट कर लो। ओके ओके, ओके। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3 लिखो, सवाल पूछा है, एग्जाम्पल 3 पूछा है, एग्जाम्पल 3 लिखो। हाँ, ए वाला सवाल लिखो। हाँ, ए वाला दिया है, ए बाइसाइकिल वाज ट्रैवलिंग, a bicycle was traveling at 20 meter per second, at 20 meter per second when it applied its brakes and decelerated at a rate of 5 meter per second square, rate of 5 meter per second square। ठीक है, ओके। A bicycle was traveling at 20 meter per second when it applied its brakes and decelerated at a rate of 5 meter per second square। Okay, when it comes to rest, ठीक है, find out time and distance covered, find out time and distance covered, comes to rest, find out time and distance covered। ठीक है, ऑप्शन इसका दिया है, ऑप्शन क्या क्या दिया है, 4 सेकेंड 20 मीटर, 4 सेकेंड 20 मीटर, ऑप्शन बी दिया है 4 सेकेंड 40 मीटर, 4 सेकेंड 40 मीटर, ऑप्शन सी दिया है 3 सेकेंड 20 मीटर, ऑप्शन डी दिया है 3 सेकेंड 40 मीटर। ठीक है, इसका सवाल करते हैं। देखो यहां पे क्या पूछा है, ए बाइसाइकिल वाज ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड,
इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, कितना स्पीड पे जा रहा है, जो फास्ट सवाल किए थे उसी तरह का क्वेश्चन। यहाँ पे बाइसाइकिल कितना स्पीड पे मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है। When it applied its brakes and decelerated at a rate of 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा, मींस घटेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होके क्या हो जाएगा, रेस्ट को आ जाएगा, रेस्ट को आ गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, जब वेलोसिटी घटेगा तो ऑब्वियसली बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर डिसिलरेशन, बॉडी डिसिलरेटर हो रहा है। ओके, तो यहां पे पूछा है तो लास्ट में बॉडी रेस्ट पे आ गया। ठीक है, डिसिलरेशन दे दिया, मींस हमें ए दे दिया है, कितना, ए के जगह हम -a पुट करेंगे। ठीक है, ए के जगह हम माइनस पुट करेंगे, ए का वैल्यू +5 हम नहीं पुट करेंगे, -5 पुट करेंगे, ए के जगह हम -a पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना पुट करेंगे, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि बॉडी डिसिलरेटेड हो रहा है। ओके ओके, सो ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं, v = u + at। यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितना, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना, 20 प्लस a कितना, u + 80, लेकिन यहां पे कितना होगा, u - 80 होगा, सो 20 - 80, a कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अरे यहाँ पे यार v = कितना हम पुट करेंगे, u - 80 पुट करेंगे, तो v = कितना, फाइनल वेलोसिटी 0 = u कितना, 20 माइनस a कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 इंटू टाइम हमें मिलेगा यहाँ पे, दैट इंप्लाइज 5t = 20, दैट इंप्लाइज t = 4 सेकेंड। 4 सेकेंड वाला देखो, ऑप्शन ए या फिर बी हो सकता है, ए वाला कैंसिल, टाइम 3 सेकेंड दिया है, सी डी कैंसिल हो गया। ओके, टाइम हमें मिल गया है। अभी क्या पूछा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस हम डायरेक्ट, हमारे पास फॉर्मूला है a = ut + ½ at²। ठीक है, तो यहां पे पुट करो, s कितना, u कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितना, 20 इंटू टाइम कितना निकला, 4 सेकेंड, 4। ठीक है, प्लस ½ इंटू a क्या हो गया, -a होगा, -a मीन्स -5 इंटू t के जगह कितना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ये कितना हो गया, 80 माइनस ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ए नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टाइम 4 सेकेंड, डिस्टेंस कितना, 40 मीटर। ठीक है, नोट कर लो।